हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये द 12 लॉज ऑफ द यूनिवर्स, खूबसूरत ब्रह्मांड के 12 नियमों से रिलेटेड है। The 12 laws of the universe are spiritual and metaphysical principles that govern every aspect of existence, life and energy. ब्रह्मांड के 12 नियम आध्यात्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हर अस्तित्व, जीवन और ऊर्जा के हर पहलू को नियंत्रित करता है। These laws are believed to provide us with a deeper understanding of life and the cosmos, helping us align our thoughts, actions and energies with the universal flow. ऐसा माना जाता है कि ये नियम हमें जीवन और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करते हैं, जो हमें अपने कार्यों, ऊर्जाओं को सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं। They are timeless truths that guide us towards harmony, success and self-awareness. वो शाश्वत सत्य है जो हमें सद्भाव, सफलता और आत्मा जागरूकता की ओर ले जाते हैं। The law of divine oneness, दिव्य एकता का नियम। This law states that everything in the universe is interconnected. ये नियम बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। Our thoughts, actions and beliefs influence the collective energy around us. हमारे विचार, कार्य और मान्यताएं हमारे आसपास की सामूहिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। By recognizing this oneness, we cultivate compassion, unity and a sense of belonging. इस एकता को पहचान कर हम करुणा, एकता और अपनेपन की भावना विकसित करते हैं। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के नियम। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस इमिट हायर वाइब्रेशंस व्हाइल नेगेटिव वंस क्रिएट लोअर वाइब्रेशंस। सकारात्मक विचार और भावनाएं उच्च कंपन उत्सर्जित करती है, जबकि नकारात्मक कंपन कम पैदा करते हैं। By maintaining a high vibrational frequency, we attract positive outcomes into our lives. उच्च कंपन आवृत्ति बनाए रखकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं। The law of correspondence, पात्राचार का नियम। As above, so below, जैसे ऊपर वैसे नीचे। This law highlights the relationship between our inner world and the outer universe. ये नियम हमारे आंतरिक दुनिया और बाहरी ब्रह्मांड के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। If there is peace within, it will reflect in our surroundings. यदि भीतर शांति है तो ये हमारे परिवेश में प्रतिबिंबित होगी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचेस अस दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आकर्षण का नियम हमें सिखाता है कि सम्मान सम्मान को आकर्षित करता है। बाय फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी, लव एंड अबंडेंस, वी कैन मैनिफेस्ट आवर डिज़ायर्स एंड गोल्स। सकारात्मकता, प्रेम और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रकट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित क्रिया का नियम। While intention is important, action is necessary to bring our dreams to reality. जबकि इरादा महत्वपूर्ण है, हमारे सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। This law emphasizes taking proactive steps based on inner guidance and intuition. ये नियम आंतरिक मार्गदर्शन और अंतर्ज्ञान के आधार पर सक्रिय कदम उठाने पर जोर देता है। The law of perpetual transmutation of energy, ऊर्जा के सतत परिवर्तन का नियम। Energy is constantly changing and evolving. ऊर्जा लगातार बदलती और विकसित होती रहती है। नेगेटिव एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव एनर्जी थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स, हेल्पिंग अस ग्रो एंड थ्राइव। जागरूक
प्रयासों से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है, जो हमें बढ़ने और फलने फूलने में मदद करती है। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम। एवरी एक्शन हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की एक अनुरूप प्रतिक्रिया होती है। दिस लॉ रिमाइंड्स अस दैट आवर चॉइसेस एंड एक्शंस डिटरमिन द आउटकम वी एक्सपीरियंस इन लाइफ। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हमारी पसंद और कार्य जीवन में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिणामों को निर्धारित करते हैं। द लॉ ऑफ कंपनसेशन, प्रतिफल का नियम। This law ensures that the energy and effort we put into the universe are returned to us. ये नियम सुनिश्चित करता है कि जो ऊर्जा और प्रयास हमने ब्रह्मांड में लगाया है वो हमें वापस मिलती है। It encourages fairness and rewards for genuine hard work. ये निष्पक्षता और वास्तविक कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कार को प्रोत्साहित करता है। द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का नियम। एवरीथिंग इन लाइफ इज रिलेटिव एंड डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। जीवन में सब कुछ सापेक्ष है और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो एंड गेन न्यू इंसाइट्स व्हेन विव्ड पॉजिटिवली। जब सकारात्मक रूप से देखा जाए तो चुनौतियाँ हमें बढ़ने और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करती है। द लॉ ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवता का नियम। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑपोजिट, लाइट एंड डार्क, गुड एंड बैड। हर चीज़ का एक विपरीत होता है, प्रकाश और अंधकार, अच्छा और बुरा। बाय अंडरस्टैंडिंग पोलैरिटी वी कैन अप्रिशिएट लाइफ्स ड्युअलिटी एंड फाइंड बैलेंस। ध्रुवीयता को समझकर हम जीवन के द्वंद्व की सराहना कर सकते हैं और संतुलन पा सकते हैं। द लॉ ऑफ रिदम, लय का नियम। लाइफ ऑपरेट्स इन साइकिल्स, जीवन चक्रों में संचालित होता है। अंडरस्टैंडिंग and aligning with these natural rhythms help us navigate life's highs and lows with grace. इन प्राकृतिक लय को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना हमें जीवन के उतार चढ़ावों को शालीनता से पार करने में मदद करता है। द लॉ ऑफ जेंडर, लिंग का नियम। दिस लॉ emphasizes the balance between masculine action and feminine receptivity within us. ये नियम हमारे भीतर पुरुषत्व क्रिया और स्त्रीत्व स्वीकार्यता ऊर्जा के बीच संतुलन पर जोर देता है। हार्मनी बिटवीन These energies fosters creativity and fulfillment. इन ऊर्जाओं के बीच सामंजस्य रचनात्मकता और पूर्ति को बढ़ावा देता है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये एक नोट था द 12 लॉज ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड, और मैं यूनिवर्स का हम सब की तरफ से दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें लाइफ की रियलिटी से मिलवाया है, और हम यूनिवर्स को कभी भी निराश नहीं करेंगे और यूनिवर्स को हमेशा अपने साथ हम रखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस ऑल एंड गॉड ब्लेस द यूनिवर्स ऑल्सो।